अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। क्रिकेट पे खासी बात होती रहती है, लेकिन कौमी खेल हॉकी, जहां पाकिस्तान हॉकी टीम कल एशिया कप में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रही है रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ। ये मैच इंडोनेशिया जकार्ता में खेला जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का बड़ा अहम मौका होगा। हाल ही में पाकिस्तान हॉकी टीम यूरोप का टूर करके आई है, जहां पर उसने हॉलैंड, बेल्जियम और दीगर टीमों के खिलाफ मैचेस खेले। एक मैच जीता, एक स्पेन के खिलाफ जीता, एक पाकिस्तान ने हॉलैंड के खिलाफ जीता। 3 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कई नए प्लेयर्स हैं पाकिस्तान हॉकी टीम में। इसी तरीके से अगर मैं भारतीय टीम की बात कर लेता हूं तो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप खेला जाना है भारत में, और उन्होंने भी अपनी बिल्कुल एक नई टीम भेजी है, क्योंकि उनकी मेन टीम जो है वो लीग होगी, मेन लीग होगी यूरोप में, वहां पार्टिसिपेट करने के लिए जाएगी, जहां की तैयारियां वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के भी 7-8 प्लेयर्स नए, भारत की तकरीबन नई टीम जो है वो मैदान में उतर रही है। लेकिन दोनों ममालिक 3-3 मरतबा एशिया कप जीत चुके हैं। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में जितनी मुश्किलात हमने पिछली 2 दिहाई में देखी हैं, इतनी माजी में कभी भी नहीं देखी। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा एशिया कप 1989 में जीता था, और 3 मरतबा पाकिस्तान जीत चुका है। सबसे ज्यादा मरतबा जनूबी कोरिया ने 4 मरतबा जीता है। जबकि भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत ने पहला एशिया कप 2000 के बाद जीता था, यानी पाकिस्तान की आखिरी जीत के भी तकरीबन 13 साल के बाद जीता था। लेकिन आज भारतीय हॉकी काफी आगे जा चुकी है। अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान इस वक्त 17वें नंबर पे वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है। क्या होगा इस हाई वोल्टेज टाकरे में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी मुकाबला हो तो फिर पूरी कौमों की तवज्जो उस जानिब लाजमी तौर पर हो जाती है। आज इस मैच पर बात करने के लिए, एशिया कप पर बात करने के लिए हमारे साथ कई इंपॉर्टेंट शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें हॉकी बल्कि अगर जर्नलिज्म की तारीख करार दी जाए तो वो भी हमारे साथ आज शो का हिस्सा होंगे। नई दिल्ली से 8 ओलंपिक्स, 9 एशियन गेम्स, पाकिस्तान और इंडिया में तो किसी को भी ये मौका नहीं मिला कि इतने इवेंट्स कवर करे। पता नहीं कितने वर्ल्ड कप, एशिया कप तो पता नहीं कितने कवर किए होंगे। कोई और नहीं, हमारे हर दिल अजीज उस्ताद, हर दिल अजीज, चाहे वो इंडिया के जर्नलिस्ट हो या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हो, सबके लिए इंतहाई हर दिल अजीज हरपाल सिंह बेदी साहब हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं। और अगर एशिया कप की बात कर लेते हैं तो हिरोशिमा में जो एशिया कप खेला गया था 1993 में, वहां ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान की जानिब से जीतने वाली टीम के रुकन ने यूथ ओलंपिक्स कोच भी रहे। कहीं ना कहीं कोचिंग के फ़राइज़ आज भी अंजाम देते हैं। पाकिस्तान कस्टम्स हॉकी टीम के साथ जुड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं। मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन और जूनियर हॉकी टीम, जिसके 8 प्लेयर इस सीनियर टीम में शामिल हैं। उनकी तैयारी करने में बड़ा रोल प्ले करने वाले पाकिस्तान के जूनियर कोच, फॉर्मर ओलंपियन दानिश कलीम साहब। थैंक यू वेरी मच दानिश भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरपाल सिंह बेदी साहब, हमारे सीनियर काबिल एहतराम उस्ताद के पास हम सीधे चलेंगे। सर, एशियन स्टाइल हॉकी, यूरोपियन स्टाइल हॉकी, अब तो मेरे ख्याल है ये तमाम चीजें दम तोड़ चुकी हैं, अब सिर्फ हॉकी ही दिखाई देती है। और ये जो कल मुकाबला होने जा रहा है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा आपने बड़ी तारीफ कर दी यार, पहले इतनी तारीफ के सर आप तारीफ हैं, आप तारीफ नहीं, आप तारीख हैं, हिस्ट्री है सर आप। चलिए नसीम भाई, पहले मेरी सुन लीजिए बात। कल का मैच पाकिस्तान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। देखिए, 3 टीमों ने क्वालिफाई करना है एशिया से जी, और इंडिया तो क्वालिफाई कर चुका है। तो अगर इंडिया हारेगा, जीतेगा या कुछ भी रहेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इंडिया ने बी टीम ने ए टीम भेजी है, जिसमें थोड़े पुराने 2-3 पुराने बरिंदर लाकरा को ले लिया है। एसवी सुनील जो रिटायर्ड हुआ तो उसको बोला तुम भी चले आओ। तो 8-9 तो नए प्लेयर हैं। इसको ए टीम कहा जाता है, क्योंकि इंडिया इस टूर्नामेंट का मेन जो मकसद है वो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना। तो इंडिया तो क्वालिफाई हो चुका है। अब अगर इंडिया जीतता भी है तो उसका कोई मतलब नहीं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहली जो 3 टीमें होंगी, इंडिया छोड़ दी, अगर इंडिया जीतता है फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इंडिया हारता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 टीमें एशिया से क्वालिफाई होनी है। 7 यूरोप से क्वालिफाई हो चुकी हैं, 2 एशियन ओशियाना से हो चुकी हैं, 9 3 एशिया से होनी है, 12 1 अफ्रीका से होनी है, 13 2 अमेरिका से होनी है,
14 और 15 और एक इंडिया 16 टीमें होगी। पिछली बार वर्ल्ड कप में 12 टीमें थी, इस बार 16 टीमें हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान, कोरिया, मलेशिया और जापान, ये 4 टीमें हैं जिनमें से 3 को क्वालिफाई करना है। तो पहली तो 3 टीमें होंगी। अगर इंडिया हारता भी है, क्योंकि जिस तरीके की टीम भेजी है मुझे नहीं लगता इंडिया कोई ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। अगर जीतता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वालिफाई होगा। इंडिया हारता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वालिफाई करता है। तो इंडिया पहले 3 में भी आता है तो जो चौथी टीम होगी वो क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि इंडिया इज ऑटोमेटिक क्वालिफायर। तो 3 स्लॉट यहाँ पर मिलेंगे क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड कप। जैसे मैंने आपको बोला 7 तो टीमें अनाउंस हो चुकी हैं यूरोप से, 2 न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से अर्जेंटीना, चिली, और इस तरीके से 3 यहाँ पर होंगी तो 16 टीमों का टूर्नामेंट होगा। मेरा ज्यादा ख्याल है कल का मैच इंटरेस्टिंग तो होगा, मगर नसीम भाई वैसे ही बात बताऊं, हॉकी हैज लॉस्ट इट्स चार्म। जितना मर्जी तैयब साहब कह रहे हैं जी सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान सिर्फ मैच देखेगा, वो गलतफहमी में है, कोई नहीं देखता आजकल हॉकी को। मगर उम्मीद ये है कि अब कल पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और उम्मीद ये है कि वो क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप का मजा नहीं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान रिकॉर्ड बड़ा एशियन कप में का बड़ा अच्छा रहा है। 6 बार फाइनलिस्ट हैं वो, पहले 3 उन्होंने जीते थे और पहले 3 89, 83, 85, 89 में उन्होंने 2 बार इंडिया को हराया था। मेरा ये कल के मैच में मुझे इतनी टेंशन नहीं है, मैं मैच हो और पाकिस्तान अगर हो सके तो जीत भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। और मेरा लगता है कि ऐसा इतनी बुरी हालत नहीं है कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगा। 3 टीमें जो क्वालिफाई होनी है उनमें पाकिस्तान तो जरूर होगा एशिया कप के लिए। बिल्कुल पाकिस्तान को होना चाहिए। अगर साउथ कोरिया की टीम क्वालिफाई करती है, जापान की टीम क्वालिफाई करती है, तो मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब बांग्लादेश से तो हमें बेहतर ही करार दिया जाएगा, लबनान से तो बेहतर करार दिया जाएगा, इंडोनेशिया से तो ओमान और इंडोनेशिया से तो हमें बेहतर ही करार दिया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर देख लेते हैं, फिर यूरोप का हाल ही में टूर करके आ रहे हैं, इंडिया एज ए होस्ट क्वालिफाई कर गया। लेकिन जरा बेदी जी एक चीज को जरूर क्लियर कर दीजिएगा, अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है मिसाल के तौर पे, तो क्या 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी या इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाइड है और उसके अलावा 3 टीमें क्वालिफाई करेंगी? मैंने नसीब भैया बोला 3 टीमें क्वालिफाई करेंगी। इंडिया का कोई मतलब नहीं। अगर इंडिया पहले जीतता भी है, सपोज अगर इंडिया जीतता है तो सेकंड थर्ड फोर्थ टीम विल क्वालिफाई। इंडिया अगर सेकंड आता है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ विल क्वालिफाई। इंडिया का अगर इंडिया हार जाता है तो 1 2 3 टीम क्वालिफाई करेंगी। अगर इंडिया जीतता है तो जो इंडिया क्योंकि पहले ही क्वालिफाई हो चुका है तो ऑलरेडी, तो सेकंड थर्ड फोर्थ 3 टीमों ने एशिया से क्वालिफाई होना है। तो इसलिए अब टक्कर यह है कि पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान और मलेशिया, ये 4 टीमों में से 3 क्वालिफाई करनी है। तो इंडिया मेक्स नो डिफरेंस। इंडिया जीतेगा तब भी इंडिया का कोई मतलब नहीं होगा, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ जीतेगी। अगर मैंने आपको ये कहा ना, पहली 3 टीमों में अगर इंडिया आता भी है, थर्ड भी आता है, तो 4-3 विल बी क्वालिफाइड, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी क्वालिफाइड। आप समझ गए? क्लियर होगी बात कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गई। एज ए होस्ट वो क्वालिफाई कर चुके हैं, अब 3 टीमों ने मजीद यहां से क्वालिफाई करना है इंडिया से हटकर। बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है। जैसे अभी बेदी जी ने हमसे बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हॉकी इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी कोई नहीं देखता, इतनी बात अगर की जाती है। एक दौर था आपके दौर में भी और आपसे पहले का जो दौर था, बड़े बड़े नाम अगर मैं इंडिया के बात कर लेता हूं तो मोहम्मद शाहिद, जफर इकबाल जिस तरह चलते थे, परगत सिंह के जिस तरीके के पेनल्टी कॉर्नर हुआ करते थे, एक मजबूत टीमें होती थी। इधर से समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन, हनीफ खान, शनाज शेख, मंजूर जूनियर, एक बड़ी लाइन होती थी। सुहेल अब्बास ने जिस तरीके से पेनल्टी कॉर्नर्स हिट किए थे, उस लिहाज से अगर देखते हैं तो मोहम्मद अली खान साहब वाकई में वो दौर खत्म हो गया। कितनी दुश्वारी है इस वक्त लड़कों को लाने में, उनको बनाने में? नसीम भाई, पहले मैं समझता हूँ कि बेदी साहब की मैं बात को सेकंड करूँगा कि हमने जो क्वालिफाइड राउंड्स के लिए जो खेलना है, जो मैच खेलने हम लोग जा रहे हैं, हम ये कॉन्सेप्ट जहन में बना के रखें कि हमने क्वालिफाई करना है। देखें, इंडिया तो ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ वर्ल्ड कप के लिए। बेदी साहब ने जैसे बोला कि जब वो हारे या जीते, अब हमारे जो टारगेट है, आपको पता है जापान है, मलेशिया है, कोरिया है, पाकिस्तान, ये 4 टीमें हैं। लेकिन हमें इंडिया के खिलाफ मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। देखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और इंडिया से अगर हम मैच जीतते हैं तो लड़कों में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम एशिया कप में पहला मैच जीत गए। जो
टीम पहला मैच जीतती है उसका मोराल बहुत पावरफुल हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम जीतती है और कोई जैसे बेदी साहब ने बोला कि वो ए टीम बना के उन्होंने भेजी है, ये गुड साइन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये जहन में ना रखें पाकिस्तान कि वो जूनियर टीम है या उनके लड़के कमजोर हैं या ए टीम हमसे बहुत आगे है। अगर उनका स्ट्रक्चर जो है नसीम भाई, स्ट्रक्चर उनका बहुत हाई फाई है, ठीक है ना, वो एक ही स्ट्रक्चर पे खेलते हैं। हमारे लड़के कुछ इस पे जूनियर्स भी गए हैं, कुछ सीनियर्स हैं। अब सीनियर जो हैं जैसे उमर भुट्टा है, अली शान है, इजाज है, हम्माद शकील है, इन लोगों को चाहिए कि ये सीनियरिटी का रोल पेश करें कि हम सीनियर हैं और जूनियर को लेके चलें। ये गुड साइन है कि उन्होंने वो कि वर्ल्ड कप उनके शहर में हो रहा है, उनके मुल्क में हो रहा है, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं इंडिया। तो हमें एक चांस मिला है, हम 4 टीमों में से 3 टीमें निकलनी है, तो हम फोकस करें कि कोशिश करेंगे कल का मैच अच्छे मार्जिन से जीतने की कोशिश करें ताकि कॉन्फिडेंस भी आए, स्टार्ट में ही कॉन्फिडेंस मिल जाए। दानिश कलीम साहब फॉर्मर ओलंपियन जूनियर हॉकी टीम के कोच, क्योंकि इनके साथ सिखाए हुए कई सारे हॉकी प्लेयर्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान सीनियर टीम का हिस्सा है। और रिजवान अली को तो मैं भी जानता हूं कि जिनको कोई लेने को तैयार नहीं था, कबड्डी के खिलाड़ी थे, लेकिन दानिश कलीम साहब उनको लेकर आए थे और उसके बाद चाहे यूरोप का टूर हो, लीडिंग गोल स्कोरर रहे वो वहां पर। दानिश कलीम साहब, मोहम्मद अली साहब ने जैसे बात कही, इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं है, अगर उन्होंने अपनी ए टीम भी भेजी है तो भी उन पे कोई प्रेशर नहीं है। इंडिया बगैर प्रेशर के खेलेगा। पाकिस्तान को ये प्रेशर होगा कि हमारे लिए वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना दुश्वार बना हुआ है। किस तरह देख रहे हैं कल का पहला मैच? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बेदी साहब की बात सुनी है, मोहम्मद अली साहब की भी सुनी है। असल में प्रेशर की जहां बात करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रेशर तो जरूर होता है, चाहे जैसी भी टीम हो, पाकिस्तान की या इंडिया की, प्रेशर तो आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा ये है कि हमें क्वालिफाई करने के लिए 4 टीमों में आना पड़ेगा। तो हेलो जी सुन रहे हैं दानिश भाई, आपको सुन रहे हैं आप, बिल्कुल बोले जी भाई। ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे मोहम्मद अली ने भी कहा कि हमें पहला मैच जो इंडिया के साथ है इसको जीतना चाहिए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और मैं ये एक बात बताऊं कि पाकिस्तान पूरी तैयारी में है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी यूरोप टूर भी करके आई है, तो लड़के काफी बूस्ट भी हैं और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान एक अच्छा परफॉर्म करेगा कल। दूसरा मेन टारगेट जो है इस टूर्नामेंट का जीतना हारना नहीं है, इसमें हमने क्वालिफाई करना है। हम पहली अगर 4 में आ जाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो इस लिहाज से थोड़ा प्रेशर हमें लेंगे और हमारे लड़कों पे होगा भी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं वो जूनियर के साथ लेके, और दूसरा रिजवान जिसकी बात आप कर रहे हैं वो शॉर्ट कॉर्नर पे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और मुझे उम्मीद बड़ी है कि कल भी वो सरप्राइज करेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट पाकिस्तान और इंडिया ने बहुत जबरदस्त किस्म के प्रोड्यूस किए। बेदी साहब, ये जो टीम इंडिया की आई है, जरा थोड़ा सा इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। ये टीम किस तरह आप देख रहे हैं इस टीम को, क्योंकि कई यंग प्लेयर्स हैं और हॉकी को जितना आप फॉलो करते हैं, आप जूनियर वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जूनियर सतह से होकर आ रहे हैं, थोड़ा इंडियन टीम की स्ट्रेंथ के बारे में बताइएगा। कप्तान और वाइस कैप्टन 2 एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बाकी ज्यादातर खिलाड़ी जूनियर हैं। जी देखिए, एक टीम इन्होंने भेजनी थी पहले तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है, अब हॉकी जितनी इंग्लिश वगैरह जो भी करें, एक और प्रॉब्लम होगी हॉकी के लिए। FIS ने एक नया शोषण शुरू कर दिया अंडर 5 टीम का खेलने का। तो अंडर 5 टीम जो 5 प्लेयरों की टीम बनेगी अब इंदौर में, हॉकी का बेड़ा गर्क करने के लिए कसम खा रखी है। उस टीम को लेकर हमारे जो कोच साहब गए हैं स्विट्जरलैंड, रीड साहब जो मेन कोच हैं इंडिया के, अब इस टीम के लिए कोच बने सरदार सिंह जो ओलंपियन है, मेक शिफ्ट कोच बनाया गया। नंबर 1। नंबर 2, एक पुराने प्लेयर थे रुपिंदर पाल, उनको लाया गया था कप्तान बना के, वो इंजर्ड हो गए तो वो हटा दिया। परिंदर लाकरा जो रिटायर हो गए तो उनको ले आए। दूसरा एक SV सुनील है, वो रिटायर हो गए तो उनको ले आए। बाकी इन्होंने सब नए लड़के जो कि ए टीम वगैरह में खेलते थे, मोस्टली साउथ इंडिया से हैं, उनको खिला के लाया गया है। तो इस टीम के बारे में इतना मुझे ज्यादा नहीं पता कि सारे जूनियर प्लेयर हैं मोस्टली, कोई ऐसा नहीं है जिसको आप पिक करें। 3-4 प्लेयर है, जैसे मैंने आपको बता दिया, रुपिंदर पाल साहब वो नहीं आ रहा, बाकी ये आपका SV सुनील है फॉरवर्ड लाइन में, परिंदर लाकड़ा डिफेंस में है और 1-2 प्लेयर हैं। रही स्ट्रेंथ की बात, मगर देखिए मेरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच आज से 15 साल 20 साल पहले होता था
तो सारी जगह सेंसेशन हो जाती थी। मगर नसीम भाई आप यकीन करें, किसी को भारत में फिक्र ही नहीं है कि ये मैच हो रहा है। पहले हॉकी का ये मजा था कि जब पाकिस्तान इंडिया खेलते थे, और मैं आपको एक बता दूं, मैं एक बार हॉकी पाकिस्तान इंडिया का मैच कवर कर रहा था, तो हमारे साथ मेरे एक सीनियर थे, वो बेचारे अब नहीं है, जॉन क्रेस्टो साहब। जब वो कलीमुल्लाह की बात आई, समीउल्लाह की बात आई, उसको मुझे कहा कि जब तुम इन दोनों को खेलते देखोगे ना, डोंट टेक नोट, जस्ट वॉच एंड एंजॉय। इनके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतने जबरदस्त प्लेयर और हसन सरदार बीच में हो, कलीमुल्लाह और समीउल्लाह एक तरफ से हो, दो फ्लैंक्स में, कहता है दे आर थॉरोब्रेड हॉर्सेस। मतलब ये वो उस तरीके से नहीं, प्रोफेशनल उनको देख के फ्लाइंग हॉर्सेस हैं, ये इनको देख के हॉकी का मजा आता है। हसन सरदार का स्टिक वर्क देखा जाता है। अब ना वो बातें नहीं, ना वो कहानियां नहीं, अब तो फोकलोर है। पाकिस्तान की जो टीम, आप जो भी है, पाकिस्तान को जो मतलब कमांड था, उसको जेन्युइनली कमांड था, क्योंकि एक ऐसी टीम थी, इतनी खूबसूरत हॉकी खेलते थे कि आपको चाहे रश आ जाता था। क्रिकेट छोड़िए, जो हॉकी आपको 60 मिनट या 70 मिनट को दिखाते थे, उसको हॉकी कहा जाता था। उसके यूरोपियन भी दीवाने थे, वो हॉकी तो रहे ही नहीं। मगर मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बगैर हॉकी का दम नहीं है, क्योंकि अब तो यूरोप की डोमिनेशन है, और जिस तरीके से हॉकी चल रही है, और जिस तरीके से हॉकी में अब लोगों की इंटरेस्ट कम हो रहा है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। सब कॉन्टिनेंट में तो कोई ज्यादा देखता ही नहीं हॉकी को। जितनी मर्जी आप बातें कर लीजिए, दानिश भाई ने भी कहा कि इंडिया पाकिस्तान की मैच जब होता है तो बड़ा टेंशन, कुछ टेंशन नहीं होता। आप यकीन करें, शायद पाकिस्तान में टेंशन, इंडिया में किसी को फिक्र नहीं है हॉकी का। हाँ, क्रिकेट का होता तो हो जाता, क्रिकेट का होता तो सब बातें करते। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने टोटल इसका करा दिया कि एशिया कप होने वाला है। मेरे ख्याल आधे लोगों को पता भी नहीं है, जो स्पोर्ट्स नहीं करते, कि हॉकी कल हो रही है। मेरा जहां तक कह रहे, हॉकी का बुरा हाल करने में इंडिया पाकिस्तान में तो है ही, FIH का बड़ा रोल है। तो आपको बताइए, जब आप एशिया कप कर रहे हैं, जब कॉमनवेल्थ गेम कर रहे हैं, एशियन गेम कर रहे हैं, वर्ल्ड कप कर रहे हैं, तो ये अंडर 5 हॉकी खेलने की क्या मतलब है? वंस यू स्टार्ट प्लेइंग इंडोर हॉकी में 5 के साथ, तो किसको देखना, कौन देखेगा? मुझे ये नहीं समझता। अच्छा, ये FIH का नया फ्रेंचाइज है, तो मेरा जहां तक ख्याल है। और दूसरी बात, हॉकी का गिरावट की एक और बात है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। भुवनेश्वर में जब पिछली बार वर्ल्ड कप हुआ, उसी जगह दोबारा हो रहा वर्ल्ड कप। हॉकी पिछले 20 साल में 4 बार तो इंडिया में हो रही है। अब कोई लेने वाला नहीं है वर्ल्ड कप का। देख लीजिए, 2010 में भी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, 2018 में इंडिया में हुआ, 2022 में इंडिया में हुआ। अब 10 साल 12 साल में 3 बार वर्ल्ड कप तो इंडिया में हो चुका है। इसका ये आप अंदाजे कोई लेने को तैयार ही नहीं है। आप पिछली बार मैंने जब भुवनेश्वर में थे, तो पाकिस्तान के कोच से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने कहा था, मुझे कहा कनाडा में से भेजी प्रॉब्लम हॉकी की ये पाकिस्तान में ये है कि सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और आप मुझे कहा कि आप कभी लाहौर आए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी, जो गद्दाफी स्टेडियम से जब कोई क्रिकेटर निकलता है, लीग भी छोटी सी लीग खेलता है, उसके पास कार है, और हमारा कप्तान निकलता है हॉकी स्टेडियम से मोटरसाइकिल पे, तो लड़कों पर क्या डिफरेंस, पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एक हॉकी का कप्तान, नेशनल कैप्टन, वो मोटरसाइकिल पे है, और एक छोटी सी लीग खेलने वाला प्लेयर क्रिकेटर, उसके पास कार है। ये तजाद जो है, इसने भी हॉकी का बड़ा संन्यास का इम्पैक्ट किया है। बच्चे जो आप देखते हैं ना, वो कहते हैं जब क्रिकेट में पैसा है, देखिए नसीम भाई बुरा ना मनाए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे के लिए सब खेलते हैं, ये नेशनलिज्म छोड़ दीजिए। नहीं, मगर कल देखिए कैसा मैच रहेगा। मगर आप अगर इसको कहते हैं इंटरेस्ट के लिहाज से, जीरो इंटरेस्ट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इंटरेस्ट पाकिस्तान और इंडिया का नाम जहां भी आ जाता है, उसका इंटरेस्ट तो बाकी है, लेकिन आपने जो बातें की हैं वो इंतहाई सच्चाई पर मबनी है। अगर 12 साल में 3 वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहे हैं, तो क्रिकेट में कहते हैं कि पैसा ज्यादातर इंडिया से आता है, और जिसकी वजह से इंडिया की एक डोमिनेंसी दिखाई देती है। क्या इंडिया की डोमिनेंसी अब हॉकी में भी है? और हॉकी के प्लेयर्स को क्या मिलता है इंडिया में? ये भी बेदी साहब से पूछेंगे, और अली भाई से और दानिश कलीम साहब से भी पूछेंगे कि हमारे यहाँ पर क्या मिल रहा है खिलाड़ियों को। क्योंकि एक वक्त मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि खिलाड़ी रिबन बांधकर, ब्लैक जो है ना पट्टियां बांधकर अपने कैंप में खेलने को तैयार थे। और उस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर साहब आए थे, जिन्होंने अपने खर्चे पे भुवनेश्वर भेजा था पाकिस्तान हॉकी टीम को, और पाकिस्तान हॉकी टीम ने वहां भारत को शिकस्त दी थी और सिल्वर मेडल जीतकर वहां से वापस आई थी। वो आखिरी जीत है भारत के खिलाफ। एक ब्रेक के बाद आता हूं, तो फिर इस पे बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत की टीमें कल एशिया कप जकार्ता में होने वाले मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। भारतीय टीम, क्योंकि भारत होस्ट है वर्ल्ड कप का, जो अगले साल इंडिया भुवनेश्वर में खेला जाएगा,
तो वो तो क्वालिफाई किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्वालिफाई करता है या नहीं करता, एक खौफ ही लगा रहता है कि एशिया कप में अगर जापान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, 3 टीमें ये भी दिखाई देती हैं जो अब तकरीबन हमारे बराबर की टीम है, कहीं ना कहीं वो हमसे बेहतर ही खेलती हुई दिखाई देती हैं कई जगहों पर। लेकिन अभी बेदी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी जो दिल्ली से हमारे साथ शो का ऐसा है कि एक तो कोई देखता नहीं है, दूसरा 3 मरतबा वर्ल्ड कप मिला भारत को। दानिश कलीम साहब, आप सिस्टम का हिस्सा रहे, मेरा आपसे ये सवाल है, 2 चीजों का जवाब दीजिएगा कि क्या हम इस पोजीशन में नहीं रहे कि हम इवन के एशिया कप अपने मुल्क में ला सकें, वो 12 साल में 3 मरतबा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं, और दूसरी पैसों का फर्क कितना बड़ा दिखाई देता है। मैं अभी बेदी साहब से भी पूछूंगा कि इंडिया में क्या मिल रहा है हॉकी के खिलाड़ी को और हम यहाँ क्या दे रहे हैं। दानिश भाई, इसमें नसीम भाई जो बेदी साहब ने बात की ना, तो उसमें तबाही होती है, उसमें एक बंदे का कसूर नहीं है, उसमें हमारा खुद भी लंपियन इंटरनेशनल लोगों का, मीडिया का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी कसूर है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह सपोर्ट नहीं करेगी, लंपियन अपना अपना किरदार अदा ग्राउंडों में नहीं करेंगे, तो ऐसे ही होगा। तो दूसरी बात यह है कि अब वहाँ जहाँ तक पैसों की हैं, तो आप मुझे बताइए कि डिपार्टमेंट जो एक होप थी, ये मोहम्मद अली बैठा है, जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हॉकी की वजह से हम डिपार्टमेंटों में गए, इसी शौक की वजह से, इसी वजह से हॉकी भी लोग खेल रहे थे। अब अगर डिपार्टमेंट भी बंद हो जाएंगे, पैसा भी नहीं मिलेगा, तो मुझे बताइए कौन हॉकी खेलेगा। इसमें हमें सबको किरदार अदा करना पड़ेगा, मीडिया को भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी और ओलंपियन इंटरनेशनल को भी, कि वो अपना अपना किरदार अदा करे। नहीं तो ये जो हाल इस वक्त हुआ है, इससे भी बच सकता है, क्योंकि मैं सिस्टम के जैसे आप कह रहे हो सिस्टम का हिस्सा हूँ, तो मुझे पता है कि लोग, लड़के कितने गरीब लोग हैं, वो किसी को डिपार्टमेंट थे तो वो निकाल दिया गया। तो अगर इसी हालत में मैं अभी आपको आपके प्रोग्राम के तौर से मैं जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो डिपार्टमेंट खत्म किए गए हैं उनको बहाल करें। अगर वो बहाल करेंगे तो हॉकी में होप दोबारा आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें अपना भी किरदार अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, सबका किरदार है कौमी खेल के लिए, लेकिन ये किरदार बहुत मर्तबा अदा किया गया, उस तरह से नहीं हुआ। ज़ाहिर क्रिकेट का अपना एक चाम है, एक जैसे बेदी साहब कह रहे हैं इंडिया में भी यही सूरत हाल है कि अगर आईपीएल हो रहा है तो आईपीएल ही देखा जा रहा है। इस वक्त हॉकी की किसी को फिक्र नहीं है कि एशिया कप में टीम पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही है। लेकिन एक तो डिपार्टमेंट का रोल, इससे क्या फर्क पड़ा, लेकिन परफॉर्मेंस भी एकदम ग्राफ देखे ना, हम 82, 85, 89 में जीत जाते हैं एशिया कप। इंडिया उसके बाद 2000 के बाद पहली मर्तबा जीतता है। जो इंडिया ने टाइटल जीते थे 2003, 2007 और फिर 2017 में, डिफेंडिंग चैंपियन है वो इस इवेंट के। तो हमारी हॉकी एकदम से क्या किया हमने, ऐसी क्या तबाहकारियां हुई हैं, समझ में नहीं आया। नसीम भाई, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हमारे पास विक्ट्री नहीं आएगी, एक चाहे वो छोटी विक्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो जूनियर लेवल्स की क्यों ना हो, देखें हर आदमी। सर भुवनेश्वर में आपको जीतने का मौका मिल गया था, आप इंडिया को हरा के आ गए थे, आप हॉलैंड को हरा के आ गए थे। उससे पहले आपने जो ग्राउंड में हरकत की थी आपके प्लेयर्स ने, एटीट्यूड भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। उस एटीट्यूड की वजह से पता चला कि आपकी टीम फाइनल में जर्मनी के खिलाफ कोलैप्स कर गई। वो आप शायद 13 जी चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ, भुवनेश्वर में जी 14 की बात कर रहे हैं। वो कब शर्टें उतार के खड़े हो गए। अब आप उसको देखें, उसको भी अगर मद्देनजर रखते हुए आपको जीत मिल सकती थी वहां। साल नहीं, देखें अभी जो मोराल चल रहा है, जो पाकिस्तान इतना लेट डाउन चला गया, पाकिस्तान की हॉकी नीचे चली गई है, इसकी वजह यही है, जैसे दानिश ने भी बोला कि हमारे लड़कों के पास जो अपॉइंटमेंट्स लड़के नौकरियां कर रहे थे, जैसे वापडा से लड़कों से ताल्लुक था, उनको वापडा ख़त्म कर दी, नेशनल बैंक ख़त्म कर दी, उनको लड़कों को घरों में भेज दिया। अब वो लड़के जिनके बच्चे 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, वो कहाँ से सर्वाइवल करेंगे। बात यह है कि हमें उम्मीद थी कि इमरान खान साहब आए थे, हमारे वज़ीर आज़म साहब, हम ये सोचे थे कि स्पोर्ट्स का भरपूर वो हमें प्राण चढ़ाएंगे, कि डिपार्टमेंट्स खोलेंगे, ओपन्स होंगे। देखें हम लोग जब खेलते थे हमारे पास लेटर्स होते थे, कोई यूबीएल दे रहा है, कोई हबीब बैंक दे रहा है, कोई नेशनल बैंक दे रहा है। आज डिपार्टमेंट से नहीं है, जब तक लड़कों को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आप ग्रास रूट से काम लेना शुरू करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करें, चाहे वो क्लब लेवल से शुरू करें, जब तक आपको कोई इंसेंटिव आगे नहीं देंगे। इंडिया क्यों आगे, अरबों रुपए का तो उनका बजट है, हमारे पास बजट ही नहीं है।
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारे पास लड़कों का, हमारे पास नौकरियां नहीं है। फिर आप चाहते हो कि हम वर्ल्ड कप जीत के आ जाएं, हम क्वालिफाई करके आ जाएं। नसीम भाई कहां से करके आएंगे? आप मुझे बताएं कि इंडिया 3 बार वर्ल्ड कप, तीसरा करवाने जा रहा है वर्ल्ड कप, तो कोई ना कोई उस पर चीज है ना, तो वो करा रहा है। उसके बाद पैसा है, FIH भी उधर देख रही है, जैसे ICC देख रही है, वो भी उधर देख रही है, भी करा रही है। आई होप कि जब तक मल्टीनेशनल्स कंपनियां हमारी नहीं आएंगी, अपनी मदद, जैसे दानिश ने बोला, हमने खुद मदद करनी होगी। ओलंपियंस को आना होगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स को आना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी आना पड़ेगा, सेक्टर को आना जरूरी होगा नसीम भाई। जब तक वो नहीं आएंगे और जब तक हम जूनियर ग्रास रूट पे हम काम नहीं करेंगे, हम ग्रास रूट पे जूनियर का काम, सुने लड़के होंगे तो काम करेंगे। चाहता हूँ नसीम भाई कि हम 3-4 साल भूल जाएं, हमें कोई विक्ट्री नहीं चाहिए, हम परफॉर्मेंस दें। देखें आज इंडिया ने भी अपनी टीम टीम भेज रही है, ठीक है ना, उसकी वजह ये कि वो सुकून से बैठे हुए हैं। उनकी मेन टीम तो खेलने जा रही है, FIH के जो लीग हो रही है वो खेलने के लिए जा रहे हैं यूरोप। देखें FIH की लीग और वर्ल्ड कप में जमीन आसमान का फर्क है। वर्ल्ड कप होता है। आज पाकिस्तान के पास ओलंपिक्स भी सबसे ज्यादा है मेडल्स है, और वर्ल्ड कप के भी मेडल ज्यादा हैं। आप पूरे वर्ल्ड में सर, अब ये पुरानी बातें छोड़ दें, जरा बेदी साहब के पास चलते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। बेदी साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि 1996 में ये जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो उस पे वहां थे, चुनाई पे थे मद्रास में। बेदी साहब, पहला गोल मोहम्मद अली खान साहब ने किया था उस वक्त पाकिस्तान के लिए, और मोहम्मद अली खान साहब, दानिश कलीम साहब जबरदस्त हमारे दानिश ने भी किया था उस टीम में, बिल्कुल। ये यहां तक की हॉकी थी। बेदी साहब 70s 80s में डोमिनेट करते थे पाकिस्तान इंडिया। अभी इंडिया के प्लेयर को क्या मिल रहा है? जैसे आपने सुन लिया होगा हमारे दोनों हमारे नामवर खिलाड़ियों से कि ना नौकरी है यहाँ पर, ना पैसा है खेल के अंदर, उसके बावजूद जिस तरीके से इसको चला रहे हैं, समझ ले एक वेंटिलेटर पर है और उसको हम जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। वेंटिलेटर से वापस लाना कितना दुश्वार होता है आप भी समझ सकते हैं। इंडिया में क्या कुछ खिलाड़ियों को मिल रहा है और कितनी सपोर्ट वहां की ओलंपिक एसोसिएशन की या भारतीय हॉकी फेडरेशन की होती है, और इतना पैसा कैसे है कि 3 वर्ल्ड कप पिछले 12 साल में इंडिया में हो रहे हैं? मैं बताता हूँ उसकी वजह। तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि पुराने प्लेयरों की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्लेयरों की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको प्रोफेशनल चाहिए जो एडवर्टीजमेंट लाए, स्पॉन्सरशिप लाए। वो प्लेयर कभी नहीं कुछ कर सकते। गुड, ये तो बिल्कुल गलतफहमी है। मुझे पाकिस्तान में बड़ा इंटरेस्ट है, कई बार देखता हूँ, हमें दे दो ओलंपिक। पुराने ओलंपिक कुछ नहीं कर सकते भाई, सही। हमारा यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। पुराने हमारे भी ओलंपिक जो है वही पुरानी बातें, हमने वर्ल्ड कप जीता, हमने ये किया, हमने वो, और लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है पुरानी चीजों। आज आपको ये बता दो पाकिस्तान और इंडिया में इसमें क्या फर्क है जी। लाहौर जैसा शहर मैंने नहीं देखा, स्टेडियम आपके पास, होटल आपके पास, वही चीज अब भुवनेश्वर में हो रही है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अगर आपको नसीम भाई सर मौका मिले तो आप जरूर आना वर्ल्ड कप के लिए। इससे बड़ा खूबसूरत शहर, इसके इतने बेहतरीन लोग हैं, उसमें पाकिस्तानियों ने अपने पैर खुद गाड़ी मारी। किसी शहर में आपने कपड़े उतारे चंदे शराफी के वक्त, जी जी लोगों ने भूला नहीं। मगर उसके बाद भी पिछली बार जब मैच हुआ, आप पाकिस्तानी से पूछें, किसी ने भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं, और दे डिड नॉट प्रेज पाकिस्तानी, क्योंकि हॉकी बहुत पसंद करते हैं यहाँ पर इस इलाके में। बहुत ज्यादा ट्राइबल एरिया है, इसमें हॉकी बड़ा फैसिलिटी खेलते हैं, और दे आर नॉट फेनेटिक। मगर उनको ये याद था कि पाकिस्तानी ने हमारे तक किया क्या। उसको औरतें मैच देख रही थी, औरतें बड़ी आती हैं मैच देखती इस ट्राइबल एरिया में। जी, हमारे यहाँ गोजरा है, जैसे वहां पे भुवनेश्वर है। जी जी, मगर फिर भी इन्होंने रेस्पेक्ट की उसकी। ये मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तानी को गेट कैरिड अवे। लाहौर जैसा शहर आपको मिलेगा नहीं। आपके पास होटल है, आपके पास इतना बड़ा स्टेडियम है। मैं 1990 में लाहौर महीने में था, 70,000 आदमी मैच देख रहा था। हॉलैंड में जब वो चुप कराया, हॉलैंड और पाकिस्तान का, इससे बड़ा खूबसूरत फाइनल हुआ। मेरा ये कहने को, अगर जो भुवनेश्वर में क्या हो रहा है, भुवनेश्वर में एक उन्होंने स्टेडियम बना दिया। गवर्नमेंट जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा जी हम स्पॉन्सर हैं इस वर्ल्ड कप के। उसमें ये होता है कि आपको फैसिलिटी मिलती है, बाकी सब टीमें आती हैं अपने खर्चे पे आकर होटल में रहती है। तो लाहौर में भी अवेलेबल है, आपका स्टेडियम भी है, आपके क्लब भी है, आपके लोग भी हैं जिनको गेम के बारे में पता है, क्राउड भी है। प्रॉब्लम ये है हाउ टू मैन्युफैक्चर द गेम। अब पुराने ये जो हमारे जैसे दानिश भाई हैं या मोहम्मद अली खान साहब हैं, नो ऑफेंस मेंट टू देम, दे कैन नॉट सेल गेम। क्रिकेट में आईपीएल को रखा है। आईपीएल की अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी देखेंगे, उसमें सारे बिजनेसमैन भरे पड़े हैं।
सब प्रोफेशनल है, उनमें दो एक आधा क्रिकेटर को ऊपर रखा हुआ है। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन है, दे कैन नॉट सेल द गेम। फीफा सारे भी होते, फीफा में भी सारे, रोनाल्डो का होता, मेसी होता, सारे प्लेयर होते, टेनिस में फिर फेडरर चलाता। प्लेयरों का काम है खेलना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है टू गेट द स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप इज अवेलेबल प्रोवाइडेड यू आर एबल टू सेल द गेम। आप ये बताइए, अगर आपके एक फाइनल में 60,000 आदमी आ सकता है, उस गेम को आप लाहौर में कोई देखने को तैयार नहीं है या दिल्ली में कोई देखने को तैयार नहीं है, तो मेरा भुवनेश्वर में क्यों लोग आते हैं? गवर्नमेंट ने कहा जी हम पूरी सिक्योरिटी देंगे, आप आए, व्हील स्पॉन्सर जो खर्चा आता है थोड़ा सा हम दे देंगे। बेदी साहब, आपकी बात, बेदी साहब, में होटलों में अपनी चीजें खर्चते हैं। तो एक किस्म का ये चीजें जो है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इज द मेन कॉज। बिल्कुल ठीक है बेदी साहब, आपकी बात बिल्कुल समझ गया। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल हरपाल सिंह बेदी साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपकी सोने का टाइम था, इसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच दानिश कलीम साहब। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान हॉकी टीम कल भारत के खिलाफ एक अच्छा आगाज करे और एशिया कप जीते, ना कि हम 3 टीमों में पहली 4 में आने की कोशिश कर रहे हो, पहली 3 में आने की कोशिश कर रहे हो कि हम क्वालिफाई कर लेंगे। कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट यही। अगर टारगेट आपका बड़ा होगा तो फिर आप हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे उस टारगेट को। और जो बात बेदी साहब कह के गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर भुवनेश्वर की हुकूमत वर्ल्ड कप को सपोर्ट कर सकती है तो फिर पंजाब या सिंध की हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? वो भी तो एक स्पॉन्सर, उनके पास एक बड़ा बजट होता है, एक बड़ा इवेंट तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ शाना बशाना खड़े हो सकते हैं। तो इस बारे में भी सोचना चाहिए। अगर भुवनेश्वर खड़ा हो सकता है, उनकी गवर्नमेंट खड़ी हो सकती है, तो पंजाब और सिंध की हुकूमत क्यों नहीं खड़ी हो सकती पाकिस्तान की जानिब? तो फिर हमें बाद में देखना चाहिए। एंड गुड लक पाकिस्तान हॉकी टीम। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।